नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार खंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। तत्वज्ञानी की दृष्टि शून्य हो जाती है। अब वह शुभ दृष्टि सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखती। वह तो उसे बिल्कुल वैसा ही देखती है जैसा कि वह है। हमने कहावत सुनी है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। उसकी आंखें नहीं हैं फिर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दृश्य आंखों में बस गया फिर वही दिखाई देता है। वह स्वप्न तथा जागृत अवस्था में भी इस रंग को देखता है। तत्वज्ञानी के लिए अब जगत नहीं है। वह इंद्रियों में भी नहीं रहता, इसलिए उसकी जागृत अवस्था नहीं है। वह सोता भी नहीं है, इंद्रिय को समेटता भी नहीं है, इसलिए नींद में भी नहीं रहता। जब इच्छा ही खत्म हो गई है तो फिर रह क्या गया है। चेतन मन और अचेतन मन दोनों से वह परे रहता है। मन के इन दोनों रूपों का वह दृष्टा है। जगत में सोता वह है जो स्वयं को इन सब का कर्ता मानता है। मनुष्य जब पलक खोलता है या झपकाता है या उसका हृदय धड़कता है तो वह इन सब सहज क्रिया को भी संसारी व्यक्ति अपना ही मानता है, इसलिए वो कर्ता बनता है। मुक्त आत्मा की दशा सर्वोत्तम होती है। इस परम दशाओं को संतों की तुरीय अवस्था कहा जाता है। मुक्त साधक सभी जगह में स्थित रहता है। हमने पनिहारियों को देखा है कि जो घड़े के ऊपर घड़ा, फिर घड़े के ऊपर बहुत सारे घड़े रखकर चलती है। आपस में हंसी मजाक भी करती है, एक दूसरे का सुख दुख भी बांटती है, लेकिन यह सब कुछ करते हुए भी एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान घड़ों से नहीं हटता। ऐसे ही प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति के अंदर वह मुक्त जीवात्मा स्वयं में ही स्थित रहती है। वह किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता, हमेशा प्रसन्न रहता है। उसे संसार की कोई भी अवस्था प्रभावित नहीं कर सकती। अवतरित पुरुष श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। मुझे छल कपट व छिद्र वाले मनुष्य अच्छे नहीं लगते। अज्ञानी व्यक्ति संसार का उपभोग करते हैं, मगर तत्वज्ञानी संत संसार का जड़ से नाश करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति संसार के मूल से जुड़ता है, जबकि तत्वज्ञानी परमात्मा से। जिस पेड़ का संबंध भूमि से कट गया हो वो कैसे पनप सकता है। इस प्रकार जो परमात्मा से विमुख है वह संसार से भी ठीक तरह से नहीं जुड़ सकता। उसकी दिनचर्या पशु समान होती है। दिखने में वह मनुष्य लगता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त व्यक्ति जैसी होती है। संसारी व्यक्ति के सारे कार्य बेहोशी में होते हैं। होश की वह जरूरत ही नहीं समझता। उसके पास समय ही नहीं है होश में आने का, क्योंकि संसार की गति ही बहुत तेज है। जागरूक तथा आध्यात्मिक व्यक्ति अपना अहंकार गिराता है, ना कि दूसरों को। अपना अहंकार गिराना सूरवीरता है तथा दूसरों को गिराना कायरता। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में यदि कोई सम्मान के लायक है तो वह सिर्फ परमपिता परमात्मा है।
इस संसार में जिसका जितना भी मान सम्मान तथा अपमान हो रहा है वह सभी उस सर्वशक्तिमान प्रभु के खाते में जाता है, मगर साथ साथ उस भेजने वाले का नाम भी उसमें लिखा होता है। प्रभु फिर उसको उसी हिसाब से डील करते हैं। जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता वह स्वयं के नियंत्रण में भी नहीं रह सकता, और जो स्वयं के नियंत्रण में भी नहीं रहता प्रभु भी उसे अपने नियंत्रण में नहीं रखते, और जिसको प्रभु अपने नियंत्रण में नहीं रखते उसका पूरा जीवन अनियंत्रित हो जाता है तथा जिंदगी हमेशा निराशा तथा दुख देती है। स्वतंत्रता का अभिप्राय सिर्फ जीवात्मा से है जो बाई नेचर ही स्वतंत्र है, जबकि मनुष्य का जीवन हमेशा परतंत्र है। हमें इस गुण तथा रहस्यमय कथन का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।